संत नामदेव जी एक बार घर में सेवा कर रहे थे तो उनके पास संत ज्ञानेश्वर आए। उनको प्यार से लोग ज्ञानदेव कहते थे। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के साक्षात भगवान नारायण के अवतार, महाराष्ट्र में भगवान दत्तात्रेय के अवतार है। संत ज्ञानेश्वर को मानते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर आए और कहा, नामदेव कुछ दिन मेरे साथ तुम चलो। नामदेव ने कहा कि महाराज मेरा मन तो अब कहीं जाने का करता ही नहीं है। हमारे पंढरीनाथ जो भगवान है इनकी सेवा में ही मन लगा रहता है। यदि आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो आप ठाकुर जी से कहिए तो ही मैं जा सकता हूं। ठीक है। संत ज्ञानेश्वर ने पंढरीनाथ भगवान से कहा कि नामदेव को कुछ दिन मेरे साथ भेज दीजिए। संत ज्ञानेश्वर भी पहुंचे हुए थे, पहुंचे हुए महापुरुष योगीराज आदिनाथ गुरु सर्व सिद्धांचा मच्छेंद्रनाथ, सर्व सबसे आदि गुरु कौन है? मच्छेंद्रनाथ। मच्छेंद्रनाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ और गोरखनाथ जी के शिष्य गैनीनाथ। और गैनी प्रसादे आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांचा। आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांचा। और जो है गैनी प्रसाद से निवृत्तिनाथ, और निवृत्तिनाथ से पाया है ज्ञानेश्वर। निवृत्तिनाथ जो है ज्ञानेश्वर के बड़े भाई का ही नाम है। तो मच्छेंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ, गोरखनाथ के शिष्य वे गैनीनाथ, गैनीनाथ के शिष्य वे निवृत्तिनाथ, निवृत्तिनाथ के शिष्य हैं गुरु संत ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव। और संत ज्ञानेश्वर ने इस ज्ञान को सबको बांटा है। पहले की परंपरा थी कि अपने खास शिष्य को ही बनाते थे, ज्ञान देते थे, उसको सिद्ध कर देते थे। परंपरा से यही चलता था। लेकिन ज्ञानेश्वर ने इस ज्ञान को सबके लिए बांटा। ज्ञानेश्वरी गीता बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। तो ज्ञानदेव ने जब प्रार्थना किया है तो पंढरीनाथ ने नामदेव से कहा कि नामू तुम चले जाओ संत ज्ञानदेव के साथ, तब तक तुम्हारे नाना जी मेरी सेवा कर लेंगे। तो भगवान की आज्ञा मानकर संत नामदेव जी यात्रा पर निकले। यात्रा करते करते संत नामदेव जी ज्ञानेश्वर के साथ में प्रयाग पहुंचे और प्रयाग से फिर काशी पहुंचे। उन दोनों काशी में उन दिनों मुसलमानों का, मुगल का शासन था। हाँ, और जब इनको पता चला कि कोई सिद्ध संत वहां से महाराष्ट्र चलकर यहां आए हैं तो उन्होंने इसकी महिमा सुन ली। तो इनको राज दरबार में बुलाया और कहा कि आप कुछ चमत्कार करिए, कुछ हमको दिखाइए, हाँ तब हम आपकी बात को मानेंगे, नहीं तो हम आपको कारागृह में बंद कर देंगे। नामदेव जी महाराज कुछ भी चमत्कार दिखाना नहीं चाहते थे, छुपाना चाहते। भक्त कभी नहीं चाहता कोई परिस्थिति। लेकिन देखा कि हमारी वजह से सारे संतों को जेल में बंद कर देंगे तो हमारी यात्रा यहीं की यहीं ठहर जाएगी, रुक जाएगी। हाँ, तो बादशाह जो है नामदेव जी के पर विश्वास नहीं किए। नामदेव जी ने कहा कि मेरे में क्या चमत्कार है, मैं तो मांग मांग कर भिक्षा करके खाता हूं, मुझ में तो कोई चमत्कार नहीं, भगवान का नाम जपता हूं। लेकिन इन पर बात उन पर माना नहीं, जिद किया, राजा हट कर गया। तब जो है एक कहते हैं राज हट, त्रिया हट, बाल हट और वैसे जोगी हट। राजा भी अपनी जिद पर और नामदेव महाराज भी अपनी जिद पर अड़े रहे। तो बोले ना, जब तक कोई चमत्कार नहीं होगा तब तक नमस्कार नहीं होगा, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। और तभी जो है
एक गौ माता जो मर गई थी, गुजर गई थी, उस गौ माता को दिखाकर राजा ने कहा इस गौ माता को सिर्फ जीवित कर दो, ये ब्राह्मण रो रहा है, तो मैं आप सबको छोड़ दूंगा। संत नामदेव जी ने भगवान का नाम लिया और उस पर गंगा जल का छींटा लगाया इसी काशी में, और गौ माता उठकर खड़ी हो गई। ये जब देखा तो बादशाह जो है नतमस्तक हो गए। संत नामदेव ने कहा हे दीनानाथ प्रभु, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, ये म्लेच्छ, ये मुसलमान लोग चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? यदि काशी नगरी में चमत्कार दिखा देने से भक्ति की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो आप दिखा दीजिए। ये गैया को क्या है? और हाँ, यदि जो कहूं या के कर्म ही में नहीं जीवन लिखो विधाता, कदाचित विधाता के लेखनी में अब इस गैया के लिए जीवन नहीं बचा तो आप मेरा जीवन ले लीजिए, मेरी आयु में से इनको आधा आयु दे दीजिए और गौ माता को जीवंत कर दीजिए। प्रभु के सामने ऐसी प्रार्थना करने पर गौ माता केवल जल छिड़कने मात्र से जीवित हो उठी। गौ माता को जीवित देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। हाँ, और अब खुश होकर दंडवत प्रणाम करके बादशाह ने बहुत कुछ देना चाहा और कहा कि कुछ गांव धन आप ले लीजिए और आप खूब यश कीर्तन करते रहिए, हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। नामदेव ने कहा मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो बस निज परम प्रीतम प्रभु ही बिलो की हो, जीवन सच सफल पाई हो, जीवन का सब कुछ पालूंगा। उसने कहा कि एक काम करिए, आप अपने भगवान के लिए ये मणिजटित स्वर्ण का सिंहासन ले लीजिए। ठाकुर जी को उनकी सेवा तो कर सकते हैं ना, तब मना नहीं कर पाए। एक सोने का सुंदर सैया बना करके और समर्पित किया। नामदेव जी ने उसको सिर पर लिया और ले जाने लगे। कहा कि ठहरिए, आप सिर पर मत लेकर जाइए, मैं सेवकों को साथ में दे रहा हूं, ये सेवक आपको पहुंचा देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, आपने इसे भगवान के नाम पर दिया है तो फिर इसे तो मैं स्वयं लेकर जाऊंगा। फिर बाद में विचार किया कि यह बहुत मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, रास्ते में भजन करने में बाधा हो सकती है, इसलिए मार्ग में ही उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। उस पलंग को नदी में डाल दिया। जब राजा को इसकी सूचना मिली तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सिपाहियों से कहा शीघ्र बुलाओ, तो सिपाहियों ने पकड़कर नामदेव जी को फिर पहुंचाया राजा के पास, बादशाह के पास, और कहा जो पलंग मैंने आपको दिया है जरा उसे यहां लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। राजा को तो पता था इन्होंने फेंक दिया है। कहा महाराज वो जो पलंग हमने दिया था आपके भगवान के लिए वो जरा दिखाएंगे। नामदेव जी ने कहा कि राजन वो तो क्या करना चाहो, उस पलंग तो आपने हमें दे दिया, काम खत्म हो गया। नहीं महाराज, जैसा दिया था वैसे ही दूसरा बनवाना है, किसी दूसरे महापुरुष को देना है। हाँ, श्री नामदेव जी महाराज बादशाह को लेकर नदी पर आए और कहा कि जल में थोड़ा प्रवेश करो। थोड़ा जल में प्रवेश करके वैसे के वैसे अनेक पलंग दिखाए। बादशाह इसमें से जितना पलंग चाहिए उतना पलंग लेके जाओ। नामदेव जी का चमत्कार देख करके बादशाह तो एकदम डर गए। उससे भी मूल्यवान, उससे भी कीमती निकाल करके बाहर करवा दिए, लीजिए। बादशाह बोले आप अपना पलंग, बादशाह से कहा अपना पलंग पहचानो। बादशाह तो सुधी बुद्धि भूल गए, इतना चमत्कार भरा है महाराज जी। अर्थन धर्मन काम रुचि
गति न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। न धनम न जनम न सुंदरी, कवितांबा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता, भक्ति रहे तुकी त्वयि। जन्म जन्म में आपके चरणों में भक्ति हो, इसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्तों के लिए कहा गया है कि सालोक्यम साष्टी सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत, दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। भागवत जी में आया है 3 स्कंद में कि भगवान कहते हैं कि भक्त जन को यदि सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, अरे विदेह मुक्ति क्या कैवल्य पद परम पद भी देते हैं हम, तो भी नहीं ग्रहण करते। प्रभु नहीं, हमें तो आपके चरणारविंद की सेवा चाहिए। सेवा का जो सुख है वो सुख नहीं मिलेगा। हाँ, अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्य, स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, सेना सठेन केनापि वयं हठेन, दासी कृता गोपवधू विटेन। ये कौन कहते पता है? अद्वैत के उपासक, परम विद्वान, मूर्धन्य विद्वान, काशी के परम पूज्य स्वामी श्री जिन्होंने चित सुखी लिखा है, परम विद्वान, काशी के मूर्धन्य विद्वान, और तुलसीदास जी को भी जिन्होंने प्रमाणित कर दिया। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्य, जिन्होंने अद्वैत के पथ में एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किया। मधुसूदन सरस्वती, परम पूज्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, आज वो कहते हैं कि किसी सठेन केनापि वयम हठेन, किसी सठ ने हठ पूर्वक हमारा मन चुरा लिया, मन को दासी बना दिया है। किसने? बोल जिसने गोपियों के वस्त्र को चुराया था, आज मेरा चित्त चुरा लिया है। तो इस प्रकार जो है काशी में भी आकर के संत नामदेव जी ने भगवान नाम की प्रतिष्ठा किया है। नामदेव जी की करामात को देख करके बादशाह चरणों में गिर गया और कहा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। मैंने आपकी बार बार परीक्षा ली है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए चाहे तो। नामदेव जी ने कहा यदि आप चाहते हो कि क्षमा करें तो आप इतना करना कि किसी साधु संत को दुख देना अब बंद कर दो। और बादशाह ने इसे स्वीकार किया और कहा फिर कभी मुझे मत बुलाना वापस। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी बादशाह के दरबार से चले जाते हैं।